क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 है ना। प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। ये यहाँ पे दो समीकरण लिखा हुआ है और दोनों का दोनों कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 2, इसलिए ये समीकरण क्या हो गया? द्विघात समीकरण। यहाँ हमें क्या करना है कि इसका समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है, इसको हल करके और उसके बाद इसका मूल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है समझना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप हल लिख देना। ठीक है, और प्रश्न में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिख देना, दिया है, और जो क्वेश्चन है उसको आप उतार देना आराम से। यहाँ पे 2x माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या होता है ध्यान से समझना। यहाँ पे इसका प्रथम पद a b c 3 पद है, तो प्रथम पद का गुना करेंगे किसके साथ? तीसरे पद के साथ। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद हुआ ना, तो पहला का गुना करेंगे तीसरा के साथ। ठीक है, क्या गुना करेंगे? तो गुणांक इसका। तो देखो यहाँ पे तो गुना, यहाँ 10 दिख रहा है अंक, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना। लेकिन x जो है अगर इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं, तो इसके मतलब 1 तो जरूर है इसके साथ। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है? 1। क्या है इसका गुणांक? 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे। ठीक है, ओके, ये 10 के साथ हम क्या करेंगे? इसको सॉरी गुना कर देंगे ना, ये तो 0 है। बड़ा जैसा लिख देता हूँ बढ़िया फिर से, 1 मिनट। क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन जब बनाना तो जो क्वेश्चन है वहीं से बनाना शुरू नहीं करना, उसके बाद हल फिर दिया है जो है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो इसके साथ इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ इसको क्या करेंगे? अपन गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 10 के साथ। एक्स स्क्वायर को गुना नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ गुणांक नहीं कुछ, तो 1 तो है ही ना। तो 1 को गुना करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। यहाँ पर कर लेते हैं, तो 1 को गुना करेंगे 10 के साथ, तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। लेकिन यहाँ गुना में यहाँ x में प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस। ठीक है, क्योंकि प्लस और गुना क्या होता है? माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ माइनस का 10 था इसलिए हो गया माइनस का 10। अब ध्यान देना, ये जो 10 हमारा आया, अब क्या करेंगे? तो इस 10 को ना हम लोग तोड़ लेंगे इसका फैक्टर। ठीक है, 10 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड से कैसे निकलेगा? है ना, 2 पचे 10, यही निकला गुणनखंड। अब यहाँ नियम ये कहता है कि इसको जो है, ये 3x है यहाँ पे, है ना 3x, ये दोनों को गुना करना है और ये 3x को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? गुना करने के बाद 10 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जब हमने गुना किया तो गुना कितना आया? गुना आया 10, तो ये हमारा गुना करके आना चाहिए। ये दोनों का गुना करके 10 आया, तो इस संख्या को इस फॉर्मेट में हम तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आराम से चलो अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो हम अगर 2 और प्लस करते हैं पहले 5, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 2 5 कितना हो जाएगा? 7। हालांकि अब ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2 और 5, तो 2 पचे 10 तो हो जाएगा। गुना करने के बाद यहाँ 10 आ रहा है, लेकिन अगर जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद तो मामला नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि जोड़ने के बाद हमको क्या चाहिए? माइनस का 3। क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ 7 आ रहा है, तो जोड़ने के बाद यहाँ क्या होगा? नहीं होगा, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद नहीं हुआ, यहीं पे अगला देख लेते हैं, तो यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, तो 2 है, 2 में से किसको घटा देंगे? 5 को घटा देंगे। 2 में से क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे। तो हम, क्योंकि यहाँ कंडीशन है ना तुम्हारे पास, या तो जोड़ के आना चाहिए -3, जोड़ने के बाद नहीं आता, या तो घटा के आना चाहिए कितना? माइनस का 3। ठीक है, तो घटाने के बाद आ रहा है 2 में से 5 गया तो माइनस का 3। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसी को, इसका गुणनखंड, इसी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसके पहले, है ना। इधर जो लिखा हुआ है ये पहला और ये तीसरा, ये दोनों को जैसे लिखा हुआ वैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आराम से सीख जाओगे। तो इसको एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दिया हमने। ठीक है, और इधर चलो ये क्या लिखा हुआ है? माइनस का 10, माइनस का 10 हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ ये क्या है? किस तरह से टूट रहा है?
प्लस का यहाँ 2 और -5 यही ना टूटा है, तो इसी को हम x और इसी को दोनों को x इसी का यानी कि तोड़ करके x में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 2x और माइनस का ये क्या है 5x। ठीक है, देखो टूट गया ना, तो ये 2 बचे 10 गुना करके 10 और 2 में से 5 घटेगा तो माइनस का 3, एकदम सही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देख लो 2 2 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन लिया जाता है, क्या लिया जाता है कॉमन। तो कॉमन लेने का मैं तरीका बता देता हूँ कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो इसका कॉमन ले रहे हैं, है ना, तो x² प्लस 2x, आप यहाँ से ध्यान से देख लो x² प्लस 2x को कैसे कॉमन निकालते, इसमें क्या कॉमन हमको मिलेगा। हालांकि अगर इसको बनाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्ट आराम से भी कॉमन आप लिख सकते हैं, लेकिन जरा समझ लें इसको भी कॉमन कैसे निकालते हैं। तो x² का मतलब हुआ कि x 2 बार लिख देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए, और 2 और यह x इसके साथ क्या चीज में है, गुणांक के रूप में है। ठीक है, अब देखना मिलाना है कि इधर और इधर क्या, तो इधर x है ना, और एक इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है। अब इधर x है लेकिन इधर x है क्या 2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखा, तो x इधर भी है, x इधर भी है। ठीक ना, तो यहाँ पे इसी कमेंट कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिखा x जब निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा x बचा, और प्लस का क्या बचा 2 बचा। तो इसका जो है कॉमन लिए तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, x लिख देते हैं कॉमन में, और x प्लस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब ये क्या बच गया तुम्हारा 5x, है ना, 5x, और ये बच गया माइनस का 5x माइनस का 10। चलो इसको लिखते हैं माइनस का 5x और माइनस का 10। ठीक है, अब ध्यान देना इसको हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 इंटू x में टूट गया, ठीक है, और उसके बाद ये क्या टूट गया, ये 10 है ना, ये भी टूट जाएगा, 2 बचे 10, क्योंकि यहाँ देखो ये टूटा हुआ है, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हमको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 5, क्या कॉमन दिख रहा है 5 दिख रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, 2 बचे 10, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा ना, हाँ माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 प्लस में है। ठीक है, ये ठीक है, ये टूटेगा ना, 2 बचे 10, ऐसे तो प्लस में रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, इसमें भी 5 इसमें भी 5 है ना, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये सिंबल हट जाता है यहाँ से। ठीक है, हटेगा ना, हालांकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, इसमें भी कॉमन क्या मिला, हमको भी कॉमन देखना है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को रख लिया बाहर, क्या बच गया x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, ये चूंकि यहाँ सिंबल क्या कर रहा है माइनस का 5 लिख दिए, और क्या बच गया x प्लस 2 बराबर का 0। यहाँ से समझने के लिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जब गुणनखंड को आप तोड़ोगे, जब आप कॉमन लोगे, देख लेना कि ये दोनों अगर बराबर है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर है, कॉमन है, ये दोनों अगर बराबर है, तो समझ जाना कि हमारा बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों पार्ट अगर बराबर नहीं आए तो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, है ना, तो x प्लस 2 को ले लिया, अगर क्या बच गया x माइनस 5 बच गया। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है 0, शून्य निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत, x का आ गया हमारा माइनस का 2, अब इधर क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का अब हम लिखेंगे, यहाँ x का क्या क्या आ गया, x का गुणांक क्या क्या आ गया, एक आ गया माइनस का 2 और एक आ गया 5, एक आ गया 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे आराम से यहाँ पे पूरा इस तरह से बना करके, और नीचे में आप लिख देना, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल, है ना, मूल ही कर रहा था ना कल, मूल ज्ञात करें, का मूल क्या क्या आ गया x बराबर माइनस का 2 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब दिए गए द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण भी आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, द्विघात समीकरण जो था क्वेश्चन में, है ना, और अच्छा हो जाएगा, एकदम नंबर कहीं से नहीं कटेगा। चेक करने वाले आराम से समझ जाएंगे कि बहुत प्रोसेस से बनाया अच्छा से स्टूडेंट। ठीक है, तो जो समीकरण था उसको आप लिख देना, उसके बाद का मूल लिख करके इसको लिख देना, कहीं से नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये था गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण का मूल ज्ञात किए। 1 नंबर को हमने सॉल्व कर दिया, 2 नंबर जो है आप लोग ट्राई करना इसको सॉल्व करके इसी विधि द्वारा। ठीक है, 2 नंबर आप देखना ट्राई करके। ठीक, थैंक यू।